हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो ये मेरा वीडियो है 2 तारीख का। तो 2 तारीख की मॉर्निंग में फिर मैं थोड़ा लेट ही उठे थे हम लोग। तो फिर चाय तो मैंने सुबह जल्दी बनाई थी, क्योंकि कितने बजे बना के पी गए थे हम? सुबह जल्दी बना के पी गए थे, 5 बजे, 5:30 बजे ऐसे कुछ बना के पी गए थे। और फिर इसके बाद फिर मैं दूसरा काम किया था, जो भी कपड़े वपड़े धोने और वो। तो यहाँ पे फिर मैं मिर्ची ला के ये भरमा जो होती है वो वाली भर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली मिर्ची। और जो वो गोल वाली होती है वो भी अच्छी लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना किस किस को ये वाली मिर्ची और बस बेसन भर के बनाते वो वाली अच्छी लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बाकी मेरे तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत खाने की होती है, इसलिए मैं मेरे लिए लाई थी। और मैं ज़्यादा भी नहीं भर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही भर रही हूँ, क्योंकि बेसन भी मेरे पास कम ही था, इसलिए थोड़ी बहुत है जो मैं बाद में भरूँगी और थोड़ी बहुत है जो मैं भर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं फटाफट मिर्ची भर के फिर इसकी सब्ज़ी वगैरह बना के फिर मैं दूसरा काम करूँगी। यहाँ पे ये शायद मेरा बेटा है जो मेरे से कुछ बातें बातें कर रहा है, तो हम दोनों यहाँ पे बातें बातें कर रहे हो। फिर ये मैं मेरे काम में लगी हुई हूँ। तो गाइस, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो मेरे वीडियो पे अगर जो भी नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पे मिर्ची वगैरह भर के फिर लेके आ गई मैं अंदर, और फिर फटाफट मैं यहाँ पे इनको तल दूँगी। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो? मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। इनको बेसन पहले सेक के फिर बेसन में जो भी डालना होता है वो मैं डाल देती हूँ, और फिर बेसन को अच्छे से सेक के और फिर उसमें नींबू डाल देती हूँ, ताकि बेसन थोड़ा गीला गीला हो जाए। फिर इसके बाद नींबू डाल के फिर इसमें मिर्ची ये भर देते, ताकि बेसन थोड़ा गीला हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं हो करके। फिर इसके बाद वापस इसको अच्छे से वो करके फिर फ्राई कर देंगे। तो फ्राई करते हैं उसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा जीरा डालती हूँ और 1-2 कली लहसुन की डाल देती हूँ। बाकी तो मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ तेल में इसको हल्का फ्राई करती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हैं? आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ। जितने में यहाँ पे बाहर मतलब आंगनवाड़ी वाली जो टीकाकरण वाले होते हैं ना, वो आ गई थी मैडम। तो अंकल जी उनसे मतलब बात ही कर रहे थे। तो मतलब आधार का सर्वे पे अभी शायद चल रहे, तो वो आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड और उसके पापा का ऐसा कुछ मांग रहे थे, मोबाइल नंबर कुछ मांग रहे थे। वो अंकल जी उनको दे रहे थे। और क्या पता शायद अंकल जी ने मुझे भी आवाज़ लगाई है। तो वो अभी तो अंकल जी का वो उनका नोट करवा रहे थे। फिर जितने मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, अगर मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं भी जाऊँगी बाहर। क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर मैं फटाफट इनको फटाफट घुमाना रहता है, इनको इनको छोड़ नहीं सकते ऐसे। तो मैं इनको यहाँ पे फटाफट, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी अगर अपन ऐसे ही रख देते हैं तो ये चिपक जाते हैं और जल जाते हैं। तो वही मैं इनको यहाँ पे फटाफट फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मेरे बाहर पूरा बरामदे को साफ़ करना है, तो मैं वही आज धोने का काम करूँगी। तो पूरा पानी डाल के धोऊँगी, क्योंकि पास वाले भी है ही नहीं। तो मतलब कभी कभी हम ऐसे मतलब जो ऐसे परमानेंटली झाड़ू तो निकालते ही है, लेकिन धो भी देते कभी कभी, तो पानी डाल के तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसके लिए वही मुझे करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद फटाफट ये बना के फिर रख के फिर मैं जाऊँगी। और गैस मतलब मैं बाहर नीचे से ही बंद करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है गैस से, इसलिए मैं नीचे से अधिक खाना बना के नीचे से बंद कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर फटाफट मैं आके रूम में झाड़ू निकाला। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे धोने लगी हुई बाहर बरामदा, क्योंकि कभी वो तभी गेट मेरे बिल्कुल रूम के सामने है, तो मिट्टी ये जो भी कचरा आता है तो सामने उड़ के यहाँ पे आके कोने में सारा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मुझे धोना पड़ता है। क्योंकि उधर नहीं जाती गंदगी, सारी गेट के सामने सामने इधर ही आती है। तो यहाँ पे कभी कभी मैं फिर पानी डाल के धो देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पे ये काम मैं फटाफट कर दूँ, क्योंकि अभी तो सूख भी फटाफट जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप भी और गर्मी पड़ रही है, तो पानी डालते ही सूख जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं लगी हुई सफाई करने में। फिर इसके बाद फिर रोटियाँ बनानी बाकी है। तो रोटी आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे जो भी कचरा होता है वो सारा इकट्ठा होकर यहाँ पे आके कोने में इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए फटाफट यहाँ पे धो के फिर नहाना बाकी है। और कपड़े तो मैंने पहले ही धो दिए। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, कपड़े 1-2 जोड़ी थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने धो के सुखा दिए। और
यहाँ पे ये फटाफट मैं साफ़ सफाई करके फिर नहाऊँगी। इसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और फिर रोटी मैं लेट ही बनाती हूँ क्योंकि जल्दी कोई खाता नहीं है, तो फिर मैं आटा लगा के उसको रख देती हूँ। फिर आराम से जब भी खानी होती है तब मैं बना देती हूँ। क्योंकि अब गर्मी आ गई तो गर्मी में ठंडी फिर, क्योंकि एक तो ठंडी रोटी भी खाने की भी नहीं होती है और इसके लिए मैं बनाती भी नहीं हूँ ठंडी। जब किसी को खानी होती है तो भले एक दो रोटी मैं गरम बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं धोने का काम हो गया। यहाँ पे आती तो है सफाई करने वाली, पर वो नीचे सफाई नहीं करती है, वो ऊपर ही सफाई करके चली जाती है। नीचे तो हम लोग रहते थे, फिर हम लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अपना रोज ही करते हैं तो कर लेते हैं, इसमें क्या है। यहाँ पे वापस मैं दोपहर में मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और फिर इसके बाद फिर मैं शाम की चाय बनाने के लिए आई थी। और अब क्या है, मैं सुबह दूध निकाल के रखती हूँ तो शाम के मतलब चाय के लिए तो मैं अब गरम मतलब दोपहर मैंने गरम करा ही नहीं है अभी तक। तो पता नहीं, आज तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए दूध दोपहर में फट गया। चाय बनाते बनाते मैंने कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि दूध फट सकता है। तो मैंने चाय पत्ती चीनी मतलब कुछ भी नहीं डाली थी। वो थोड़ी देर में दूध बिल्कुल ही फट गया। तो यहाँ पे मैं फटाफट चाय, फिर मैं लग रहा था कि चाय मतलब दूध फट जाएगा, तो फिर यहाँ पे दूध फट गया। और आप देख रहे होंगे मैंने साड़ी क्यों पहन रखी है, तो मैं वही एक दो रील कुछ बनाई थी, इसके लिए मैंने साड़ी पहन रखी थी। तो फिर यहाँ पे मेरे बेटे को भूख लगी तो मैं तो रोटी का कुछ आटा पड़ा था, तो मैं उसके लिए वही मैं फटाफट रोटी भी धूप बना के दे रही हूँ उसको। तो खाना थोड़ा लेट बनेगा, इसके लिए मैं उसको 2 रोटी बना के दे दूँगी तो इसके बाद खा लेगा वो। करके मैं 2 रोटी का ही आटा, ज़्यादा भी नहीं है, तो मैं फटाफट यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही हूँ। और फिर इसके बाद सब्ज़ी, शाम का खाना तो बनाना है, तो देखते हैं शाम का खाने में क्या बना है। और हमारे यहाँ पे आज मतलब क्या बोलते हैं, अपने हनुमान जी जयंती है, तो यहाँ पे मतलब खाने का भी है मंदिर में। तो मतलब ज़्यादा लोग तो बहुत जाते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी गए नहीं हैं। उनसे ऐसे जाते तो बहुत है जिमने के लिए, प्रसादी लेने। तो यहाँ पे फटाफट रोटी वगैरह बनाऊँगी, फिर इसके बाद शाम की सब्ज़ी वगैरह कट वगैरह करूँगी। और यहाँ पे हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे। ये बोल रहा था मतलब मैं दूध लेने जाऊँ यूँ करके, ऐसा कुछ बोल रहा था शायद मेरे से। तो मैं इसको मना कर रही थी, और मेरा भी मन बहुत कर रहा था चाय पीने का, पता नहीं क्यों। तो और जैसे देखा दूध गर्म गया, क्योंकि दूध बिल्कुल ही पड़ गया, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी तो दूध मतलब दोपहर में गर्म करना ही पड़ेगा, वैसा हो गया। क्योंकि बिना गर्म सुबह गर्म करते फिर पूरे दिन ऐसे तो फिर पड़ जाता है, वो नहीं रह पाता क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। और अब क्या, हम दोपहर में एक बार गर्म कर लेंगे तो नहीं फटेगा। तो उसके लिए फिर मतलब रोज़ ही अब गर्म करके मतलब रखना पड़ेगा, तब जाके शाम की चाय बनेगी, वरना तो दूध फटा हुआ मिलेगा। तो चलो आज तो पता चल गया करना है गर्म। तो मैंने आज तो नहीं करा था क्योंकि इतने टाइम से मैं बना रही थी, तो चाय बन रही थी, इसके लिए मैंने नहीं गर्म करा था। ध्यान रखूँगी मैं आगे से। यहाँ मेरी रोटी बन गई है, यहाँ पे मैं थोड़ा पानी गर्म रख रही हूँ इसके लिए, अगर वो उसको नहाना होगा तो नहा लेगा थोड़ा, क्योंकि दिन में नहाया नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब से चल रही है, इसलिए मैंने नहीं नहलाया था। वो फिर इसके बाद खाना वगैरह खाया और फिर टीवी वगैरह देख रहा था जितने। फिर मैं भिंडी वगैरह कट करी और कट करके फिर मैं यहाँ पे बनाने के लिए लगी हूँ, क्योंकि मैं रोटी थोड़ी लेट बनाऊँगी। 8 साढ़े 8 बजे तक बनाती हूँ, 2 रोटियाँ लेट बनाती हूँ, इसके लिए मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। सब्ज़ी बना के फिर मेरे नहा लूँगी मैं, क्योंकि शाम को बहुत गर्मी लगती रहती है, इसलिए फिर मैं नहा लेती हूँ। फिर इसलिए रोटी फिर मैं आराम से आटा वगैरह लगा के फिर आराम से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी भिंडी की, और फिर मैं बाकी काम मैं आराम से करूँगी। आटा वगैरह लगा दूँगी और सब्ज़ी बन जाएगी फिर तो चलो ठीक है, फिर रोटियाँ बनानी रहेगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट भिंडी को फ्राई करके फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। गर्मी इतनी लगती है ना, फिर मेरा किचन भी क्या बिल्कुल ही अंदर है। तो पीछे आपको विंडो दिख रही होगी, ये तो हमने भी साफ़ करी इसे थोड़ा बहुत। उधर कपड़े वगैरह सूख रहे वो आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से मतलब रहते थे रेंट पे, उन्होंने मतलब पूरा तेल जमा होता है। तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं किस वजह से ऐसे करके साफ़ करी है, तो थोड़ी बहुत खुली है, बाकी तो बिल्कुल ही जाम हो गई थी, तेल से बंद हो गए थे इसके छेद वगैरह। तो अभी थोड़ा बहुत है खुला, जो थोड़ी बहुत हवा आती रहती है इसमें। तो यहाँ पे मैं फिर सब्ज़ी वगैरह बना के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर इसके बाद
यहाँ पे मंदिर में वो मतलब आरती वगैरह भी हो रही है, तो देखते हैं अगर जाने का मन होगा तो फिर हम लोग चले जाएंगे। मतलब थोड़ा ऊपर है मंदिर, बिल्कुल ही पास में नहीं है, थोड़ा ऊपर पास में वहाँ पे नहीं है, थोड़ा ऊपर की साइड है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे प्रसादी वगैरह करी है। तो देखते हैं अगर जाएंगे तो जाएंगे। तो ये मेरे 2 तारीख की वीडियो है, तो नाइट को, और 3 तारीख को नाइट को फिर मेरे बेटे की ऐसी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। जो मैं एडिट कर रही हूँ तब तो वो आराम से सो रखा है, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब है। तो पता नहीं इसको उल्टी दस्त तो कैसे हो गया, पता नहीं उल्टा सीधा कुछ खा लिया, कैसे क्या हुआ, तो उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो रखी है। तो मतलब 3 तारीख की नाइट को मतलब बिल्कुल भी नहीं सोया है, रात भर नहीं सोया, क्योंकि उसको बार बार उल्टी थोड़ी थोड़ी देर में। मेरे पास दवाई पड़ी थी, वो भी मैंने दी थी, पर वो इसको उल्टी हो रही थी, तो उसके साथ में थोड़ी देर में दवाई दी और थोड़ी देर बाद में उसने उल्टी कर दी। तो फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में कर रहा था, 10-10 मिनट में कर रहा था उल्टी ऐसे। तो वही भी गर्मी है तो हो जाता है, थोड़ा बहुत खाने पीने में अपने को भी ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चे हैं कभी कुछ खा लेते हैं, कभी क्या है, तो हो जाते हैं, कभी कभी पेट खराब भी हो जाता है उनके, तो अपन को ध्यान रखना होता है। तो क्या दोपहर में कभी कभी सो जाती थी, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। पता नहीं इसने क्या खाया था, कल दाल पड़ी थी, कुछ खाई थी, और वो दाल ख़राब हुई थी नहीं हुई थी वो मुझे पता नहीं, और इसने खा ली थी। जो बोलता नहीं हुई थी ख़राब, ही ऊपर मेरे को लग रहा है होगी, दाल भी नहीं थी, ज़्यादा भी नहीं थी, थोड़ी सी थी, एक आधी रोटी का इतनी थी, ज़्यादा नहीं थी, तो इसने वो खा ली थी। पता नहीं उसकी वजह से हो सकता है पेट खराब, मुझे ध्यान नहीं था, मैं रख के उसको सो गई थी, और इसने दोपहर में खा ली थी। मुझे बोल रहा था कि मैंने खा ली, तो मैंने इसको बोला भी था, मैंने कहा ख़राब हो गई होगी वो, तो ये बोल रहा था नहीं हुई होगी, पर मुझे लग रहा है वो हल्की हल्की हो गई होगी ख़राब। तो यहाँ पे इसने फिर मैंने शाम का खाना वगैरह बना के फिर मैंने नहाने का काम करूँगी, और फिर ये जीत कर रहा था मम्मी अपन चलते हैं वहाँ पे मंदिर में, तो देखते अगर इसको लेके जाए तो जाएंगे। और मंदिर गया और शाम को तो अच्छे से होता, और रात को फिर तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, और आज तो उठा भी नहीं है क्योंकि तबीयत बिल्कुल नरम है उसकी। तो क्योंकि बच्चों को क्या कभी कभी तो मतलब सही रहते हैं, कभी कभी ऐसे बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वापस से मतलब बिल्कुल ही बेड पकड़ लेते हैं। बाकी तो ये मतलब टिक के नहीं बैठता है एक जगह पे, और मस्ती बोलना इसके चालू ही रहता है, मतलब मुंह तो इसका बंद रहता ही नहीं है। तो ऐसे चलता रहता है बच्चों के। तो गाइस आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे वीडियो पे अगर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे।